हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में समझते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एसआईपी के थ्रू जाना चाहिए या लमसम। दोनों को ही लॉजिक के साथ समझते हैं। देखो, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एक है कि आप किस प्राइस पे बाय कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है। वैसे तो लॉन्ग टर्म में आप म्यूचुअल फंड में अच्छी रिटर्न कमा ही लोगे, बट स्टिल अगर आप अपनी रिटर्न को और भी मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं मैटर करता है कि आप किस प्राइस पे बाय कर रहे हो। अब एसआईपी के केस में क्या हो रहा है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। हर महीने में आपका कुछ ना कुछ अमाउंट जाता जा रहा है। अब जब मार्केट 22-23 में बढ़िया चल रही थी तब भी आपकी हर महीने बाइंग हो रही थी। अब पिछले 6 महीने से जब मार्केट डाउन है तब भी आपकी बाइंग हो रही है। तो ऑटोमेटिकली मार्केट लो होने में जो हमको बेनिफिट होता है कि यार लो प्राइस पे बाय कर लो, एसआईपी में इनबिल्ट वो हो रही रहा है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपकी बाइंग हो रही है, एवरेजिंग भी होती जा रही है, तो वो तो कहीं ना कहीं बेस्ट ही है। चलने दो, एसआईपी तो आपको करनी ही चाहिए। ठीक है, अब बात करें लमसम की। वो एक क्वेश्चन आता है कि यार लमसम आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब लमसम के केस में क्या है कि आपके पास मान लो 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया या 10 लाख रुपया इकट्ठा पड़ा है। ठीक है, आप कहते हो कि मेरे को मार्केट में एक साथ डालना है। उस केस में यार बहुत मैटर करता है आप किस प्राइस पे बाय कर रहे हो। मान लो आपने यही पिछले अगस्त में सितंबर में खरीद लिया होता जब मार्केट अपने पीक पे थी, है ना, आपने लमसम 5 लाख डाल दिया होता तो आज शायद आप लॉस में बैठे होते। इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में आप कहीं ना कहीं उसमें रिटर्न कमा ही लोगे, आप उसमें प्रॉफिट में ही जाओगे अगर लॉन्ग टर्म रखते हो। बट मैटर क्या करता है कि अभी जब ये लो प्राइस पे अगर आप खरीदते और वही पीक पे जाता तो आप कितना रिटर्न कमा सकते थे, उसके बाद जो कमाते वो एडिशनल था ही था। तो वो आपने मिस कर दिया इस केस में, क्योंकि आप तो पीक पे खरीद के बैठे हो। अब जो लो गई मार्केट, नीचे आप खरीद सकते थे, एवरेज कर सकते थे, वो आपने मौका गवा दिया और उसी से आपकी रिटर्न काफी मैक्सिमाइज हो सकती थी। तो इस केस में लमसम की बात करें तो जरूरी नहीं कि आपको हर वक्त लमसम करना है। लमसम के टाइम पे आपको बहुत ध्यान रखना है कि किस प्राइस पे आप बाय कर रहे हो, क्या आपको करंट मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग लमसम बाइंग करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, अब लमसम भी ऑफ कोर्स इसको ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 10 लाख इकट्ठा तो आप वेट करते रहोगे कि कब मार्केट नीचे जाए। आप स्ट्रेटेजिकली मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर आपको तो खुद को मार्केट की नॉलेज है तो आप खुद स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना, कुछ एलोकेशन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज करके। ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी ऐसे पर्सन जिसको नॉलेज है, जिसका प्रोफेशन है, जिसको मार्केट्स का अंडरस्टैंडिंग है कि कब बाइंग किस तरह से करनी चाहिए, किस स्ट्रेटेजीज के साथ, आप उसको कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एट द एंड आंसर क्या है कि आपको एसआईपी और लमसम दोनों ही करना चाहिए। एसआईपी तो बिना सोचे समझे, मतलब अच्छी स्कीम्स चूज करो और उसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दो लॉन्ग टर्म के लिए, डजेंट मैटर। ठीक है, बट लमसम के केस में ऑफ कोर्स लमसम भी आप कर सकते हो, बट स्ट्रेटेजिकली करोगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। अदरवाइज एसआईपी तो चलने ही दिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा आसानी होगी कि आपको लमसम करना है, एसआईपी करना है या कैसे करना है। बाय द वे, लेट मी टेल यू, मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अगर आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एसआईपी लमसम या कुछ भी है, आपको कौन से प्लान में करना चाहिए, कोई भी चीज के रिलेटेड क्वेरी है या कुछ भी जानना है तो आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दे रहा हूँ, आपको मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हम डिस्कस करके बढ़िया से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।